हेलो जी एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 7 का रिव्यू। चैप्टर 7 हमारा ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। आज उसकी रिव्यू एक्सरसाइज है। सबसे पहले आ जाते हैं एमसीक्यूज। कहता है इक्वेशन जो स्ट्रेट लाइन में स्लोप और इंटरसेप्ट फॉर्म में आ रही हो। अब स्लोप क्या होता है m, और इंटरसेप्ट इसमें y इंटरसेप्ट होता है जिसको हम किससे जाहिर करते होते थे c से। सो यानी कि हमें ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसमें m भी हो और c भी हो। तो वो हमने पढ़ी हुई है y इज एक्स प्लस सी, ये होती है। और या आप इसको यूं भी लिख सकते हो कि c को पहले लिख दो एम एक्स को बाद लिख दो, फर्क तो कोई नहीं पड़ता ना। तो c प्लस एम एक्स, तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? सी आंसर। यहाँ पे ये बेसिकली इसको अगर आप सॉल्व करोगे ये बन जाएगा एम एक्स प्लस एम सी, यानी एम दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसलिए ये रॉन्ग है। ये तो वैसे भी आपको पता है कि स्लोप और पॉइंट पॉइंट स्लोप इक्वेशन है, और ये जनरल लीनियर इक्वेशन है। सो ये भी है, ये भी है, तो ये हमारे पास सी आंसर आ गया। कहता है ग्रेडियंट ऑफ टू पैरेलल लाइंस आर। देखें अगर एक लाइन ये है और अगर एक लाइन ये है, दोनों लाइनें पैरेलल हैं, ठीक है, पैरेलल हैं, तो पैरेलल में जो ग्रेडियंट कितना होता है? सेम होता है, यानी m1 बराबर होता है m2 के, क्योंकि उनका झुकाव, उनका स्लोप सेम ही होगा। ग्रेडियंट किसे कहते हैं? स्लोप को कहते हैं, यानी m। ठीक है, तो दो पैरेलल लाइंस का हमेशा जो ग्रेडियंट होता है वो क्या होता है? इक्वल होता है। नेक्स्ट कहता है इफ द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेडियंट, यानी दो स्लोपों को प्रोडक्ट, दो स्लोप्स का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करने से आंसर अगर -1 आता है तो वो क्या होगा? तो हमने पीछे पढ़ा हुआ है कि वो क्या होती हैं? परपेंडिकुलर होती हैं। तो ये बाकी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, दो पॉइंट है। अच्छा, पहला पॉइंट क्या है? P 1 और 2। दूसरा पॉइंट क्या है? Q 4 और 6। कहते हैं इनके बीच में डिस्टेंस बताओ। तो डिस्टेंस का फार्मूला लगा देते हैं। वो क्या है? स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो अब इसमें देख लेते हैं हमारे पास क्या है। x2 क्या है? ये हमारे पास x2 आ जाएगा 4 और -1 का स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास क्या है? 6, y1 क्या है? 6 2, तो 6 माइनस 2 होल स्क्वायर, और ऊपर लगा देंगे क्या? स्क्वायर रूट। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर, ये बन जाएगा 36 नहीं 4 का स्क्वायर, ठीक है, और ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट। तो 3 का स्क्वायर होता है 9, 36 का स्क्वायर होता है 4 का स्क्वायर होता है 16, और इन दोनों को प्लस करेंगे 25, और 25 का एंड में स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आंसर क्या आएगा? 5। सो इनका डिस्टेंस क्या आ गया? 5। तो बाकी रॉन्ग हो गए। मिड पॉइंट निकालना जी। मिड पॉइंट दिया हुआ है। पॉइंट्स के हमारे पास -2 और 4 और 6 और -2। तो मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, यानी x1 हमारे पास क्या है? 6, और x2 हमारे पास क्या है? 2, यानी 6 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ 4 डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ 2। ठीक है, तो पहला आपके पास 2 आ गया। अब y1 क्या आपके पास? -2, और y1 आपके पास 4 है, और y2 आपके पास -2 है, तो इन दोनों को प्लस कर लेंगे। सो 4 में से 2 गया 2, 2 2 के साथ कट गया, पीछे आंसर क्या है? 1। सो फाइनली आपके पास मिड पॉइंट आया है 2 और 1। सो 2 1 हमारा क्या है? बी ऑप्शन। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अ लाइन पासिंग थ्रू। एक लाइन है, वो गुजर रही है। किस से गुजर रही है? एक पॉइंट से। तो पॉइंट आपको दिए हुए हैं, दो पॉइंट से गुजर रही है, पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं। तो पॉइंट क्या क्या दिए हुए हैं? एक आपको दिया हुआ है 1, और एक आपको दिया हुआ है 2, और दूसरा दिया हुआ है 4 और 5। तो हमारे पास 2 पॉइंट दिए हैं, हमने उसको किस में लेके आना है? y वाली फॉर्म में लेके आना है, यानी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, चलें ले आते हैं इसको, कोई मसला ही नहीं है। ये देखें जी, सबसे पहले हमने लगाना है यहाँ पे कौन सा फॉर्म? 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म क्या कहती है? y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ठीक है, और यहाँ पे था x माइनस x1। तो ये फॉर्म हमने ऑलरेडी पीछे पढ़ी हुई है कि ये 2 पॉइंट फॉर्म होता है। अब इसमें जो y है वो तो y ही रहेगा, माइनस y1 इसमें क्या है? y1 इसमें क्या है? 2, तो ये आ गया y माइनस 2 इज इक्वल टू y2 हमारे पास क्या है इसमें? y2 ये है ना 5, तो 5 माइनस y1 यानी 2 डिवाइडेड बाय x2 क्या है? 4, और x1 क्या है? 1, तो ये, और x आपका x ही रहेगा माइनस x1 आपका क्या है? 1, तो ये 1 लगा दिया। ठीक हो गया। अब इसको फर्दर हम सॉल्व कर लेते हैं। y माइनस 2 ऐसे ही रहेगा फिलहाल, और
5 माइनस 2 में से कितना गया 3, और 4 में से भी गया तो 3, 3 से कट गया, 1 आ गया, x माइनस 1 वैसे ही खड़ा रहेगा। अब आपने क्या करना है, y को इधर ही खड़ा रहने दें, माइनस 2 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो x माइनस 1 प्लस 2 हो जाएगा। सो फाइनली आपके पास y कितना आ जाएगा x, अब प्लस माइनस माइनस, दो में से एक गया एक, तो +1। सो y इज इक्वल टू x प्लस 1, यह आपकी फॉर्म बन जाएगी। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन, कहता है द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन अ पॉइंट स्लोप फॉर्म। अच्छा, पॉइंट हो, पॉइंट मतलब एक आपको x1 दिया और y1 दिया और आपको स्लोप दियो यानी m दिया हो, तो ये कौन सा फार्मूला बन रहा है। सो इसमें हमारे पास ये आ रहा है, ये देखें, एक x1 और y1 पॉइंट हो गया और एक m आपके पास स्लोप हो गई, तो ये आपका बी आंसर है। ठीक है, ये जो होती है जनरल लीनियर फॉर्म है, ये जो है ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, स्लोप पॉइंट नहीं, स्लोप इंटरसेप्ट, और ये किसी काम की है ही नहीं, ये गलत है, ये फॉर्म ही नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास क्या कहता है, 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 इन द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इसको लेके आना है। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लाने का सिर्फ एक ही तरीका होता है कि y को अकेला कर दो, यानी आपके पास ये इक्वेशन है, क्या इक्वेशन है, 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो हमने सिर्फ में y को अलहदा कर लेना है, तो फिलहाल 3y को अलहदा कर लेते हैं, बाकी सबको उधर ले जाते हैं, 2x उधर जाएगा तो माइनस 2x हो जाएगा और माइनस 6 उधर जाएगा तो प्लस 6 हो जाएगा। अब जो 3 है इसको अदर साइड पे आके डिवाइड कर देंगे, तो ये 2x से भी डिवाइड हो जाएगी और 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 जो है वो दोनों से डिवाइड होगा। ठीक है, तो इससे कटेगा तो y इज इक्वल टू -1/2x। ठीक है, और ये कटेगा तो ये कितना हो जाएगा, सीधा सीधा 2। तो ये आपके पास y अकेला हो गया, तो हम कहेंगे y इज इक्वल टू -1/2। यार ये 2 और 3 कैसे कट सकते हैं, सॉरी, तो ये आ जाएगा -2 और 3, हाँ ये आ जाएगा y इज इक्वल टू -2/3x माइनस 2/3x प्लस 2, तो ये हमारे पास ए आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। 9 क्वेश्चन में कहता है इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन अ सिमेट्रिक फॉर्म, सिमेट्रिक फॉर्म में, अब सिमेट्रिक फॉर्म जो है वो हमने पढ़ी हुई है कि x माइनस x1 डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा प्लस y1 माइनस y1 y माइनस y1 डिवाइडेड बाय साइन अल्फा प्लस नहीं इज इक्वल टू। ठीक है, ये हमने पीछे पढ़ी हुई है, ये हमारी कौन सी फॉर्म होती है, सिमेट्रिक फॉर्म। अब यहाँ पे देखें तो सिमेट्रिक फॉर्म आपको नजर ही नहीं आएगी, कहीं भी आपको कोई नजर आ रही है इस तरह की इक्वेशन, नहीं नजर आ रही ना। सो हाँ, ये जो बी है ये सिमेट्रिक फॉर्म हो सकती है कब, जब ये जो होता है ना एक्स वाई, जिसमें क्या होता है एक एक्स एक्सिस होता है एक वाई एक्सिस होती है, ये क्या होता है, इसे कहते हैं 2D, क्योंकि इसमें दो एक्सिस है। हाँ, अगर 3 एक्सिस हो, एक्स एक्सिस भी हो, वाई एक्सिस भी हो, और एक और एक्सिस होता है जो कि 3D में चलता है, उसे क्या बोलते हैं, जी एक्सिस। हाँ, अगर जी एक्सिस भी है, एक्स एक्सिस भी है, वाई एक्सिस भी है, तो फिर ये आपकी बी वाला जो है उसमें ये फार्मूला लग सकता है। ये जो है ये आपके रिप्रेजेंट करते हैं किसको, 3D फॉर्म में सिमेट्रिक को। ठीक है, सिमेट्रिक फॉर्म को, और 2D में ये वाली होती है। तो अब 2D के लिहाज से जो आपके बुक में है उस लिहाज से ये होनी चाहिए थी, वो ऑप्शन में नहीं है। अगर वैसे आपने समझना है तो 3D के अंदर ये अप्लाई हो सकती है, बट ये आपके कोर्स से आउट ऑफ कोर्स से बात पूछी जा रही है, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकती, क्योंकि ये कौन सी फॉर्म है, ये है 2 स्लोप फॉर्म। ठीक है, 2 इंटरसेप्ट फॉर्म, क्योंकि इसमें ये x इंटरसेप्ट होता है, ये y इंटरसेप्ट होता है, तो ये कौन सी होती है, ये 2 इंटरसेप्ट फॉर्म होती है। अच्छा, ये क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें एक पॉइंट है, एक पॉइंट दिया हुआ और एक स्लोप दी हुई है, तो ये तो पॉइंट स्लोप फॉर्म है, ये भी नहीं हो सकती। और ये तो हमें पता है कि जनरल, अच्छा बुक में एंड में ना ये आंसर दिया हुआ ये, तो ये गलत है। ये जो होती है ये कौन सी होती है, जनरल लीनियर फॉर्म होती है, जनरल लीनियर फॉर्म, या इसको बोलते हैं, हाँ जनरल लीनियर फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म, या नॉर्मल नहीं, जनरल लीनियर फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, तो ये है। तो अब ये रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया, तो बचता तो फिर यही है। तो बुक के अंदर ये आंसर नहीं है, बुक के अंदर सी दिया हुआ मेरे ख्याल से गलत है। या फिर वो यहाँ पे सिंपल कह देता है कि जनरल फॉर्म कौन सी होती है, जनरल फॉर्म। तो जनरल फॉर्म अगर क्वेश्चन में लिख दे, ठीक है, या अगर गलती से इन्होंने सिमेट्रिक लिख दिया और जनरल लिखना हो तो फिर सी ऑप्शन बनता है। ठीक है, बट यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ है। द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म में जो लाइन होती है वो कौन सी होती है। अब नॉर्मल में आपको भी पता है कि टोटली अब नॉर्मल होती है, इसमें होता है एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा, किसके इक्वल है, पी के, ये होता है। तो ये आपके पास डी ऑप्शन आ गया, ये तो सीधी सीधी फॉर्म थी जो आपको पता है। नेक्स्ट चलते हैं जी पहले सवाल की तरफ।
कहता है जी फाइंड द डिस्टेंस, डिस्टेंस मालूम करें। तो डिस्टेंस मालूम करने की टेंशन ही कोई नहीं। तो ए है हमारे पास 2 और 3, बी है हमारे पास 7 और 8, और आपने क्या निकालना है, डिस्टेंस ए बी निकालना है। और ए बी डिस्टेंस निकालने के लिए आपने फार्मूला लगा देना है आंखें बंद करके। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 7 माइनस 3, क्योंकि आपका x2 जो है 7 है, x1 जो है वो 2 है, तो 7 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 8 माइनस 3 होल स्क्वायर। ओके हो गया जी। अब हमने बच्चों क्या करना है, सिंपल सिंपल हमने कर लेना है इनका हल। तो 5 का स्क्वायर प्लस के 8 माइनस 3 क्या होगा 5, तो 5 का स्क्वायर। ओके, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 का स्क्वायर, तो 25 प्लस 25, और ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास 50 का स्क्वायर रूट। सो 50 का स्क्वायर रूट जो होता है वो क्या होता है, इसको ज़रा हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इस पे हम अगर करें तो ये 50 को अगर फैक्टराइजेशन मेथड से करें तो 25 और फिर 5 और फिर 5 और फिर 5, तो किसकी जोड़ी बन रही है, 5 और 5 की जोड़ी बन रही है। तो आप इसको लिख दोगे कि 5 की स्क्वायर बन गया, और जो कमारा रह गया जिसकी जोड़ी नहीं बनी वो 2 है, ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो सिंपल 5 आज़ाद हो गया और 2 स्क्वायर रूट के अंदर आ गया। दैट्स इट। नेक्स्ट हमारे पास कहता है मिड पॉइंट निकालो। तो बेटा मिड पॉइंट निकालने के लिए क्या चाहिए आपको, फार्मूला। सो मिड पॉइंट का फार्मूला हमारे पास है x1 और y1 के लिए, वो ये फार्मूला है कि ब्रैकेट डालो और एवरेज ले लो, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। चलो x1 क्या है 4, y1 क्या है -6, तो 4 माइनस 6, 4 इनको बेसिकली ऐड करना होता है, तो इस तरह आप लिखते हैं 4 माइनस 6 को ऐड कर देंगे डिवाइड बाय 2। इसको सॉल्व भी कर लेता हूँ मैं साथ ही। तो 4 प्लस माइनस माइनस, तो 4 में से -6 गया तो कितना बचा -2, और 2 से कट गया, तो फाइनली आपके पास क्या आ गया -1। अब इसमें एवरेज ले लेते हैं y1/2, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा y1, और ये हमारे पास आ जाएगा y2। तो y1 और y2 को प्लस कर लेते हैं। सो 3 प्लस माइनस माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2, तो 3 में से 2 डिवाइड हुआ, अब माइनस हुआ, तो कितना बचेगा 1/2। सो 1/2 आपका मिड पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। सो -1 और -1/2, ये आप +1/2। नेक्स्ट कहता है जी स्लोप निकालें। स्लोप का फार्मूला हमने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्या y2 माइनस y1 जो कि क्या है राइज है, और x2 माइनस x1, ये सिंपल हमारे पास स्लोप का फार्मूला है। तो वैल्यूज पुट कर देंगे, y2 आपकी इसमें क्या हो जाएगी 6, ठीक है, माइनस, और y1 क्या हो जाएगी 2, 6 माइनस 2 डिवाइडेड बाय x1 क्या हो जाएगा 4, x2 हो जाएगा 4 माइनस x1 हो जाएगा 1। सो इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 3। सो यही फर्दर आगे कटिंग होती नहीं है, तो 4 डिवाइडेड बाय 3 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो हमारे पास बेसिकली क्या दिया हुआ है, गिवन क्या है, तो गिवन हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं। क्या हैं 2 पॉइंट्स, कौन कौन से 2 पॉइंट्स हैं वो ज़रा वो देख लेते हैं। सो पहला पॉइंट हमारे पास लेट से a है 3 और 7, और दूसरा पॉइंट लेट से बी है 5 और 11, ठीक है, ये हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं। सो वी कैन अप्लाई, सो वी कैन यूज कौन सा 2 पॉइंट फॉर्म, यू यूज 2 पॉइंट इक्वेशन, फॉर्म ऑफ इक्वेशन, ठीक है, फॉर्म ऑफ इक्वेशन। तो अब 2 पॉइंट का इक्वेशन वाला फार्मूला क्या था, वो सिंपल ये था कि y माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1, ठीक है, x माइनस x1, और बीच में होता है ना m, तो m की वैल्यू क्या होती है y2 माइनस y1, ठीक है, डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो ये आपने फार्मूला लगा लेना है। अब आपने वैल्यूज पुट कर दें, y जो है ये इसकी वैल्यू कोई भी नहीं होती, ये y रहता है, माइनस y1 क्या है इसमें y1 7, तो ये आ गया 7, y2 क्या है 11, तो ये 11 माइनस y2 1 कितना है 7, 11 माइनस 7 डिवाइड x2 कितना है 5 और x1 कितना है 3, तो 5 माइनस 3,
और x माइनस x1 कितना है 3, तो ये 3, ये x वैसे का वैसे रहेगा जिसके साथ प्लस माइनस 1 2 नहीं लगा हुआ, तो ये आ गया x माइनस 3। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, तो y माइनस 7 ऐसे ही रहेगा, और 11 में से 7 गया तो 4, 5 में से 3 गया 2, कट के जवाब क्या आ गया 2, ठीक है, और 2 और ये x माइनस 3 वैसे का वैसे, तो फाइनली आपके पास आ जाएगा y माइनस 7 इज इक्वल टू 2 और x माइनस 3। सो y माइनस 7 इस 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 6, सो y माइनस 7 है उधर जाएगा तो प्लस 7 हो जाएगा, सो 2x माइनस 6 प्लस 7, सो y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, ठीक हो गया। सो y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, इसी फॉर्म में हमने लेके आना था, और यहाँ पे ये कौन सी फॉर्म में आ गया, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में आ गया। इसका मतलब जो आपका m है वो यहाँ पे 2 आ गया है, और जो आपका c है y इंटरसेप्ट वो आपका 1 आ गया, ठीक है। तो ये इस फॉर्म में आ चुका है। वह यहाँ तक आपका आंसर है, अगर मैंने वैसे ही आपको समझाने के लिए लिख दिया है, ठीक हो गया। अब गिवन क्या था 2 पॉइंट्स, तो हमने कौन सा फॉर्म लगाई 2 पॉइंट्स, और फाइनली उसमें क्या बनाना था, y को अकेला करना होता है, क्योंकि जो हमारे पास ये होती है ये वाली फॉर्म, इसमें y क्या है अलग है ना, तो y को अकेला करना होता है, तो y को अकेला कर दिया, दैट्स इट। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन, कहता है इफ 2 लाइन्स आर पैरेलल एंड 1 लाइन हैज अ ग्रेडियंट ऑफ 2/3, व्हाट इज द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन। सो वी नो दैट, सो वी नो ग्रेडियंट जिसको क्या बोलते हैं, जिसका अदर नाम क्या है स्लोप, ग्रेडियंट या स्लोप of two parallel lines are equal if two parallel lines are equal, so आप क्या बोलोगे, m1 अगर 2/3 है तो m2 भी क्या होगा as m1 is equal to m2, so m2 भी क्या होगा 2/3 होगा, बिल्कुल इक्वल होगा, कोई आपने रिवर्स नहीं लेना, रिवर्सिबल नहीं लेना, कुछ भी ऐसा नहीं करना, सीधा सीधा। कहते जी एक एरोप्लेन है, वो फ्लाई करता है पॉइंट ए से, अच्छा किधर जाता है, उड़ता उड़ता जाता है एक पॉइंट बी पे, अच्छा चलो जाता है, कहता है कोऑर्डिनेट्स आपको दे दिए, ए का कोऑर्डिनेट दिया था 12 5 और बी का दे दिया 8 -4, तो कहता है आपने इनके बीच में डिस्टेंस निकालना है, तो आपने डिस्टेंस निकालना है किसका, ए बी का, तो उसका फार्मूला आपको पता है, क्या फार्मूला है, x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। ओके x2 हमारे पास क्या है, अब इसमें x2 हमारे पास है 8 और x1 हमारे पास क्या है 12, तो ये हो जाएगा 8 minus 12 होल स्केयर प्लस y2 हमारे पास क्या है -4 और -4 और ये क्या है आपके पास 5, तो ये आ जाएगा -5 होल स्केयर, तो इसके ऊपर स्केयर रूट सदाबहार होता है, तो ये वैसे ही स्केयर रूट रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 8 में से 12 गया तो -4 का स्केयर प्लस -4 -5 -9 का स्केयर, ठीक हो गया, ओके, और उसके ऊपर क्या लग जाएगा स्केयर रूट, तो आगे हमारे पास -4 का क्या आएगा 16 प्लस -9 का क्या आएगा 9, और ये दोनों मिला के कितना बन जाएगा 25, और 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 25 का स्क्वायर रूट होता है तो -4 का बन जाएगा 16 प्लस 9 का स्क्वायर क्या होगा 81, तो -4 को -4 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 4 4 जा 16, इसी तरह -9 को -9 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस, और ये आगे 81, तो ये चीज़ बनती होती है इसमें, ठीक हो गया। तो अब 16 और 81 को प्लस करें तो कितना आता है 97, और 97 का अगर स्क्वायर रूट आप कैलकुलेटर पे निकालोगे ये तकरीबन आ जाएगा 9.88, तो यहाँ पे कोई यूनिट नहीं दी हुई किलोमीटर किलोमीटर, तो हम उसकी जगह क्या लगा देंगे यूनिट, सो 9.8, सो बेसिकली लिख भी देंगे अंग्रेजी में, सो डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज़ इज कितना 9.8 यूनिट्स, ठीक हो गया, दैट्स इट बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कहता है इन अ लैंडस्केप प्रोजेक्ट द पाथ स्टार्ट फ्रॉम 2 to 3 फाइंड द मिड पॉइंट। ओके, कहता है कि लैंडस्केप प्रोजेक्ट है, उसमें 2 पॉइंट है, पहला पॉइंट ए कह लो, दूसरा पॉइंट बी कह लो, और उनके पॉइंट्स कुछ इस तरह हैं कि 2 और 3,
और इधर 10 और 7। तो आपने मिड पॉइंट निकालना है, तो मिड पॉइंट का फार्मूला लगा लेते हैं। मिड पॉइंट का फार्मूला बिल्कुल सादा सा है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। डन। ओके, x1 प्लस x2 सिंपल क्या है आपके पास, x1 आपके पास है 2 और y1 आपके पास है 10 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा y1 आपके पास है 3 प्लस 7 डिवाइड बाय 2। ओके, 12 डिवाइड बाय 2, 3 प्लस 7 10 डिवाइड बाय 2। ओके, सो कट गया 6 और ये कट गया 5, सो 6 और 5 आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया, इसमें आसान सा था ये भी। नेक्स्ट क्या कहते हैं, कैलकुलेट द ग्रेडियंट। ग्रेडियंट निकालना है और टोटल डिस्टेंस निकालना है, दो चीज़ें। तो चलें, एक पॉइंट आपके पास ए है, एक पॉइंट आपके पास बी है, दोनों पॉइंट्स को आपस में अटैच किया जा रहा है। तो ये कह रहा है 2 और 3 इसका है और 10 और 5 है। तो मैं पॉइंट्स लिख लेता हूँ, चलो आसानी होगी। तो ये आ गया 2 और 3 पॉइंट है और बी पॉइंट मेरे पास 10 और 5 है। पहला कहता है इसकी स्लोप निकालो, ग्रेडियंट ना, ग्रेडियंट का मतलब क्या है, स्लोप निकालो। तो स्लोप रिक्वायर्ड है। सो स्लोप का फॉर्मूला क्या है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ठीक हो गया। तो y2 आपके पास क्या है, y2 5 हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा, डिवाइड बाय 10 x2 हो गया और x1 क्या हो गया, 2 हो गया। इसको माइनस कर लेते हैं। तो 5 में से 3 गया 2 और 10 में से 2 गया 8। एंड इसको जब हम करेंगे, यार ये 15 था यार, ये 15 है, 15 ये 15 और यहाँ भी 15 में से 3 गया 12 और 12 और 8 को जब काटेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 3/2 3/2। ये हमारे पास क्या चीज़ आ गई, स्लोप आ गई। अब हमने क्या निकालना है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी किसके इक्वल होगा, ये लो जी फार्मूला, x2 माइनस x1 होल स्केयर प्लस y2 माइनस y1 होल स्केयर। तो x2 मेरा कितना आ जाएगा, शाबाश, x2 मेरे पास है 10, x1 है मेरे पास 2, सो 10 माइनस 2 होल स्केयर प्लस y2 मेरे पास है 15 माइनस 3 होल स्केयर और 10 का स्केयर लिया 8 का स्केयर प्लस, और ये 15 करेंगे तो 12 का स्केयर और 8 का स्केयर होता है 64, 12 का स्केयर होता है 144। इन दोनों को प्लस करने से आंसर आता है 208। तो 208 का जब स्केयर रूट कैलकुलेटर पे लगाएंगे सो हमारे पास सीधा सीधा जवाब आ जाएगा कितना, 14.42 यूनिट्स। ठीक है, सिंपल है, इसमें कोई आगे चीज़ें नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास और लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या करना है, आपको दिया हुआ है, कुछ बातें दी हुई हैं। क्या बातें मिली हुई हैं, गिवन क्या है। सबसे पहले जी गिवन बड़ी ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, ओके, गिवन में आपके पास है बेसिकली एक m जो कि है -3 और एक आपको y इंटरसेप्ट दिया हुआ है जिसको इस केस में आप b से भी रिप्रेजेंट करते हो और c से भी कर सकते हो। c से होता है y इंटरसेप्ट फॉर्म में और 2 इंटरसेप्ट में हम b से करते होते हैं। ठीक है, तो y इंटरसेप्ट आपको कितना दिया हुआ है 2। तो कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लिखो। तो पहला काम क्या करना है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लिखनी है। ठीक है, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो होती है वो क्या होती है, जिसमें एक स्लोप हो और एक इंटरसेप्ट हो। वो सिंपल y = mx + c। तो आपको तो क्वेश्चन गिवन है, क्या गिवन है, m आपको गिवन है -3 और c आपको गिवन है कितना, -2। तो ये +2, तो ये +2 हो गया और -3 तो आपका m है ना, तो साथ उसके क्या था, x। तो y = -3x + 2, ये हमारे पास आ गई पहली फॉर्म। फिर कहते हैं पॉइंट स्लोप बाय यूजिंग द पॉइंट। अब पॉइंट स्लोप आपने मालूम करना है, यानी पॉइंट स्लोप। तो पॉइंट स्लोप के लिए आपको कितनी चीज़ें चाहिए, 2। क्या, एक पॉइंट उसने दे दिया 1/1 और 2, तो वो हम लिख लेते हैं 1 और 2। और स्लोप हमें पहले से पता है वो कितनी है, -3, तो ये -3। अब हम लगा देंगे पॉइंट स्लोप वाला फार्मूला। वो सिंपल सा फार्मूला है, y - y1 = mx - x1। ठीक हो गया, वैल्यूज पुट कर देंगे, y वैसे ही खड़ा रहेगा, -y1 इसमें क्या है 2, तो ये देखो 2 आ गया।
m वैसे ही खड़ा रहेगा, m बल्कि नहीं, m की वैल्यू लगा दें -3 और x वैसे ही खड़ा रहेगा -x1। x1 यहाँ पे क्या है, एक ही पॉइंट है उसका, x1 है। डन हो गया। अब y इज इक्वल टू -2 उधर जाके क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। और -3x मल्टीप्लाई हुआ -3x, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +3 हो गया। y इज अच्छा, अब इसको बेसिकली इस फॉर्म में लिखना था, दैट्स इट। इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, इसको आपने इस फॉर्म में लिखना था, दैट्स इट। यही इसकी फॉर्म है, इसी में लिखना था बस। मैं उसको बना रहा था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब यहीं पे आए, यहीं पे ख़त्म हो गया भाई। तीसरे नंबर पे जो आपके पास है, कहते हैं 2 पॉइंट फ्रॉम यूजिंग। अब 2 पॉइंट वाला फार्मूला लगाना है, ठीक है। तो 2 पॉइंट वाली आपने फॉर्म बनानी है। तो 2 पॉइंट वाली फॉर्म जो होती है उसमें क्या होता है, पॉइंट आपको पहला पॉइंट चाहिए होता है पॉइंट ए जो कि है 1/2, और एक और पॉइंट भी चाहिए आपको पॉइंट बी जो कि क्या है 4 - 7 है। ठीक हो गया, 2 पॉइंट हो गए। अब फॉर्म होती क्या है, वो सिंपल y - y1 इज इक्वल टू x - x1, और बीच में हमारा m था ना, ये m था, तो m का फार्मूला यहाँ पे लगा देना है, क्या, y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। ठीक हो गया, ये वैल्यूज पुट करते जाए। अब ये हमारा जो पहले वाला है ना, ये x1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा। ठीक हो गया, ये हमारे पास y1 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। बस वैल्यूज पुट करनी है। सो y रहता है, ये y तो y रहेगा ना, -y1 कितना है 2, तो ये 2 आ गया, इज इक्वल टू y2 हमारे पास क्या है, ओके y2 हमारे पास क्या है, -7, और y1 आपके पास क्या है 2, -7 - 2, और x2 आपके पास है 4 - 1, और x - x1 आपके पास क्या था 1, तो -1। डन हो गया, दैट्स इट। इसको अब अगर मज़ीद आपने करना है तो x - 1 को उस साइड पे ले जाओ, या 4 - 1, बल्कि ठीक है, यही तक सही है, यही आपका आंसर है। इसको आपको अब मज़ीद करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपकी कौन सी फॉर्म आ गई है, 2 पॉइंट फॉर्म। हल नहीं करना, सिर्फ आपने क्या करना, उस फॉर्म में लिखना होता है। आगे कहता है जी इंटरसेप्ट फॉर्म्स। ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म्स जो है वो बनानी है आपने। तो इंटरसेप्ट फॉर्म कैसे बनाते हैं, बहुत आसान है। आपने इसकी पहले जनरल लीनियर इक्वेशन देख लें, या जो आपकी इक्वेशन है ये वाली, y = -3x + 2, इसी से को हम ले लेते हैं। तो हमारे पास जनरल अब फॉर्म क्या बन चुकी है, y = -3x + 2, यही है ना। तो इसकी जनरल, इसको जनरल बदल लें, किस में बदल लेते हैं, पहले जनरल लीनियर इक्वेशन में। ठीक है, जो क्योंकि सारी इक्वेशन बनानी हमारी आसान हो जाएंगी अगर इसमें एक में कन्वर्ट कर लें। जनरल लीनियर इक्वेशन में क्या करते हैं, एक साइड पे 0 रख देते हैं, बाकी सबको दूसरी साइड पे ले जाते हैं। तो उधर जाके -3x + 3x हो जाएगा, और प्लस y तो वैसे ही पहले से खड़ा हुआ है, +2 आएगा तो ये -2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी जनरल इक्वेशन बन गई है। अब इसी से हमने आगे सारी फॉर्म्स जो है वो बनाते जाना है। सबसे पहले जी डी आपको कह रहा है कौन सी फॉर्म बनाओ, इंटरसेप्ट फॉर्म बनाओ, इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इंटरसेप्ट फॉर्म का फार्मूला क्या है, x / a + y / b इज इक्वल टू व्हाट, 1। ठीक है, सो इसमें बनाने का तरीका क्या है, आपने बनाना क्या है, 3x + y - 2 को बनाना है ना ये फॉर्म में। तो सबसे पहले क्या करना है, -2 जो कांस्टेंट होता है ना उसको दूसरी साइड पे ले जाते हैं। ठीक है, किधर ले जाते हैं, दूसरी साइड पे। तो ये बन गया 3x + y, आगे -2 था, उधर जाके क्या हो गया +2। अब +2 को इस साइड पे दोबारा ले आओ, मगर डिवाइड कर दो दोनों के साथ। तो इधर क्या बन जाएगा, इधर 1 रह जाएगा ना, +2 इधर आगे डिवाइड हो रहा है तो पीछे इधर 1 रह जाएगा, और 3x के साथ 2 डिवाइड हो गया, प्लस y के साथ भी क्या डिवाइड हो गया, 2 डिवाइड हो गया। अब इक्वेशन आपने ये बनानी है कि x खाली, y खाली, और यहाँ पे 1। तो देखें x खाली हो गया, y खाली हो गया, खाली हो गया। अच्छा, 1 इधर लग गया, 1 इधर भी लग गया। तो इसका मतलब ये आधी तो आपने इक्वेशन बना ली है। अब सिंपल ये रह गया कि x अकेला नहीं है, तो x के साथ क्या है, 3x है ना। तो देखें 3x को मैंने ख़त्म करना है, इसके साथ ये 3 खत्म करना है। तो क्या करूंगा, इसको डिवाइड कर दूंगा 3 से, और इसको भी डिवाइड कर दूंगा 3 से। 2 को भी 3 से डिवाइड 3 है, तो ये कट जाएगा, पीछे क्या आ जाएगा, x / 2/3। तो ये सिंपल बन जाएगा x / 2/3 प्लस y / 2 इज इक्वल टू 1। तो x अकेला, y अकेला, 1 आ गया। यही तो फॉर्म थी, कौन सी, 2 इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है
तो हम अब ई क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो ई में क्या करना है, सिमेट्रिक फॉर्म। तो मैं ई से पहले जो है वो एफ कर लेता हूँ ताकि हमारा थोड़ा सा काम इजी हो जाए। तो पहले मैं एफ निकाल लेता हूँ, क्या, नॉर्मल फॉर्म। ओके, नॉर्मल फॉर्म के अंदर क्या करते होते हैं, नॉर्मल फॉर्म होती क्या है ज़रा वो लिख लेते हैं। वो होती है एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू पी। अब इसमें क्या चाहिए होता है, एक तो इसमें हमें पी चाहिए होता है। अब पी होता क्या है, फॉर एग्जांपल ये आपकी लाइन जा रही है ना, तो वो लाइन जो ओरिजिन और इस लाइन के परपेंडिकुलर किसी पॉइंट को मिलाए तो उसको क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं। तो एक तो आपको इसमें पी चाहिए होता है, वो पी कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। और दूसरा इसमें आपको अल्फ़ा चाहिए, अल्फ़ा। तो अल्फ़ा कैसे निकालना है वो भी आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले पी कैसे निकालते हैं, आपने अपनी इक्वेशन लिख लेनी है। इक्वेशन आपकी चल रही है जनरल जो हमने बनाई हुई है, 3x प्लस वाई माइनस टू इज इक्वल टू 0। माइनस टू को उधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगी 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब इस प्लस टू को हमने क्या करना है, इस प्लस टू को हम ये करेंगे, क्या करेंगे ओके। सो आपने क्या करना है, आपने ये वाला फार्मूला लगा लेना है जिसके ज़रिए r निकल सकता है। और वो कैसे निकालते हैं, जो आपका ये जो x का कांस्टेंट है इसका स्क्वायर ले लें, प्लस और जो ये y का कांस्टेंट है 1 इसका स्क्वायर ले लें। तो 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 4 स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 और 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, और ये आपके पास आ जाएगा √10। अब ये जो r निकाला है इसका क्या करना है, इसको सब साइडों पे डिवाइड कर दो, यानी इस पूरी इक्वेशन पे क्या कर दो, डिवाइड कर दो। सो इसको मैं कह देता हूँ ये मेरी इक्वेशन 1 है। सो मैं कह सकता हूँ इसको कि डिवाइडिंग इक्वेशन 1 विद व्हाट, ये जो आपने r निकाला है यानी √10 निकाला है। तो ये आ जाएगा 3x प्लस √10 प्लस वाई √10 इज इक्वल टू, दूसरी साइड पे क्या था, 2 डिवाइड बाय √10। अब ये जो 2 डिवाइड बाय 10 है ना, ये आपका फाइनली बेसिकली p बन चुका है। तो इसको हमने अब छेड़ना नहीं है। अब इस साइड पे जो है वो देख लेते हैं क्या है हमारे पास। तो अगर मैं x को अलहदा कर दूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 3 √10, ठीक है, प्लस y को अलहदा कर दूं तो मेरे पास क्या बच जाएगा, 1/√10 इज इक्वल टू 2/10। तो ये देखिए बच्चों, ये हमारे पास क्या है, y √10, 1/√10 क्यों है, क्योंकि y के साथ जब कुछ नहीं होता तो क्या होता है 1। अब ये इस फार्मूले के तहत देखा जाए तो x अलहदा हो गया, x अलहदा हो गया। तो ये जो है ये वाली किसके इक्वल होनी चाहिए, cos अल्फा के इक्वल होनी चाहिए ना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा cos अल्फा इज इक्वल टू 3/10, और साइन अल्फा जो होता है y वाली जो साथ है, y के साथ क्या है 1/√10। तो साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/√10। ठीक हो गया। तो अब आपने क्या करना है, tan वाला फार्मूला लगा लेना है। तो tan अल्फा किसके इक्वल होता है, साइन अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा। तो साइन ओवर कॉस होता है ना tan थीटा, तो tan थीटा देख लें, ओके, साइन ओवर अल्फा ओवर कॉस अल्फा, ठीक है, डन हो गया। तो साइन अल्फा यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1/√10 डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा। आपके पास क्या होता है, कॉस अल्फा आपके पास होता है 3/√10। तो √10 डिवाइड हो गया, 1 डिवाइड बाय 3 आपका आ जाएगा 0.3। तो 0.3 का आपने क्या करना है, अल्फ़ा लेना है। tan अल्फ़ा आपके पास क्या आ गया है 0.3, आपने अल्फ़ा निकालना है। तो tan उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा और 0.3 बन जाएगा। 334 अप्रोक्सीमेट 0.333 आ रहा है, तो उसको बस राउंड ऑफ कर लें, या जो आ रहा है उसको डायरेक्ट उसका इन्वर्स ले लें। तो tan इन्वर्स 0.333 ये आपका आ जाएगा अल्फ़ा एंगल, जो कि बनता है 18.43 डिग्री। सो यही आपका अल्फ़ा है। बुक के अंदर अल्फ़ा -71 के अंदर कुछ लेके आए हुए हैं। आई डोंट नो कि उन्होंने माइनस क्यों लिया है। अगर मैं गलत हूँ तो बताइएगा। यहाँ पर जो डाउट क्रिएट हो रहा है वो ये क्रिएट हो रहा है कि आपका जो x एक्सिस है, जो x है वो भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है। जब x पॉजिटिव और y पॉजिटिव होता है तो अब आप फिर उसको 90 से माइनस नहीं करते और वो नेगेटिव नहीं आता। ठीक है, सो आई हैव स्टिल डाउट, तो आप इसको कंफर्म कर लीजिएगा अपने मेंटोर से या टीचर से। तो यहाँ पे अल्फ़ा जो है वो हमारे पास 18.43 आ चुका है। तो बेटा अब आपने लगाना है x
कॉस अल्फ़ा आपको पता लग गया 18.43 डिग्री प्लस वाई साइन 18.43 डिग्री इज इक्वल टू पी हमने पहले निकाल लिया था 2√10, यहाँ पे मैंने निकाला था ये, तो ये 2√10 वैसे का वो वैसे ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमें चाहिए बेटा क्या, सिमेट्रिक फॉर्म। अब सिमेट्रिक फॉर्म का मैं लिख लेता हूँ होती क्या है, सिमेट्रिक फॉर्म दिखती कैसे है। तो सिमेट्रिक फॉर्म आपको पता है कि होता है x माइनस x1 डिवाइडेड बाय क्या x है तो नीचे क्या आ जाएगा कॉस अल्फा इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू y माइनस y1 और नीचे क्या आ जाएगा साइन अल्फा। तो अब इसमें आपको अल्फा चाहिए, तो अल्फा तो हमारे पास है, ये चाहे अल्फा आप ये एंगल लगा लें या पीछे कॉस अल्फा आपने हमने लगाया था, कॉस अल्फा निकाला था 3 और ये साइन अल्फा निकाला था। ठीक है, तो चाहे ये लगा लें चाहे वो लगा लें, बात एक ही है। और इसके लिए आपको एक पॉइंट चाहिए, तो देखें एक पॉइंट हमें चाहिए। सो पॉइंट हमारे पास नहीं है ना, उन्होंने दिया हुआ है, तो आप ऊपर से ये वाला पॉइंट यूज़ भी कर सकते हैं, ये पॉइंट भी यूज़ कर सकते हैं, ये पॉइंट भी यूज़ कर सकते हैं, या अपने से भी पॉइंट बना सकते हैं। सो लेट मैं अपने से बना लेता हूँ। लेट टेक x जो है वो आपका 1 है, तो y कितना होगा वो फाइंड कर लेते हैं। सो हमारे पास इक्वेशन क्या है 3x प्लस वाई माइनस 2, सो 3x प्लस वाई माइनस 2 तो इज इक्वल टू 0। अब आपने y फाइंड करना है, तो y को y रहने दें, 3x हमने क्या पुट कर ली 1 ना, अपनी मर्जी से ले लिया। ठीक है, ये मैंने 1 क्यों लिया, ये मैंने अपनी मर्जी से लिया ताकि मेरा एक पॉइंट बन जाए, क्योंकि x1 और y1 इसने यहाँ पे कोई नहीं दिया हुआ, तो मुझे x1 और y1 खुद क्रिएट करना पड़ रहा है। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं x को y1 पुट करके y देख रहा हूँ क्या आता है, y और ये यहाँ पे +3 है ना, तो ये उधर जाके -3 हो जाएगा। सो 2 माइनस 2 पहले से करा था और ये -3 आ गया यहाँ से, तो y इज इक्वल टू -1। सो हमारा पॉइंट जो है वो क्या बन जाएगा, पॉइंट हमारा बन जाएगा, एक पॉइंट जो हमें चाहिए था, अगर हम x1 लें तो y क्या है -1 इस केस में। तो अब हमारे पास x1 भी आ गया, y1 भी आ गया और cos अल्फ़ा और sin अल्फ़ा भी हमें पता है। तो हम सिंपल अब क्या करेंगे, वैल्यूज़ पुट कर देंगे। सो x, ठीक है, x क्या है मेरे पास, x है, x हमने कितना लिया 1, नहीं x तो अननोन होता है ना पहले वाला, x माइनस 1 डिवाइडेड बाय कॉस अल्फ़ा। अब कॉस अल्फ़ा में कॉस ये भी लिख सकते हो, ठीक है, कॉस 18.43 डिग्री भी लिख सकते हो, या कॉस अल्फ़ा जो पीछे निकाला था 300√10 वो भी लिख सकते हो। चलो मैं 300√10 ही लिख देता हूँ, ठीक है, और इज इक्वल टू y वैसे का वैसा y1 आपका y1 क्या है, ये रहा -1 जो हमने पॉइंट अभी निकाला। सो ये -1 डिवाइडेड बाय, अब साइन अल्फ़ा ये ले लेते हो 100√10 जो हमने पीछे निकाला था, तो ये आ जाएगा 100√10। तो ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। There is no power on earth that can undo Pakistan.